नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहार के। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। व्रत समिति गुप्ति चारित्र प्रबल वैराग्य भावना हृदय धार है द्रव्य भाव संयम मय मुनिवर सर्व साधु को नमस्कार। साधु परमेष्ठी की बात चल रही है। साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण। हमने 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रिय विजय के बारे में देखा था। आज 6 आवश्यक क्या होते हैं। 6 आवश्यक में भी हमने कल 4 देख लिए थे। सामायिक, स्तुति, वंदन, समता भाव, स्तुति यानी कि 24 तीर्थंकरों की सामूहिक रूप में जो स्तुति की जाती है, और वंदन किसी एक को लेके जो किया जाता है। प्रतिक्रमण जो पूर्व में दोष हुए हों, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से उनका क्या करना, उनको दूर करना अपने से, आत्मा से। ये प्रतिक्रमण देखा था अपन ने। 2 और है, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। क्या होता है ये प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, अपन देखते हैं आज। देखिए, एक शब्द होता है पचखाण। पचखाण, पचखाण मतलब होता है त्याग। अभी अपन बात करके आए थे प्रतिक्रमण में कि जो पहले जो दोष लग गए हों पहले, उनसे शुद्धि बनाना, उनसे शुद्धि करने के लिए क्या करा हमने, प्रतिक्रमण किया। अब प्रत्याख्यान होता है कि भविष्य में दोष ना लगे उसके लिए जो कार्य किया जाता है वो है प्रत्याख्यान। भविष्य में दोष ना लगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, मन से, वचन से, काय से, और न स्वयं करेंगे, न करवाएंगे, और न करते हुए की अनुमोदना करेंगे। ऐसे दोष जो होते हैं, उन दोषों को, भविष्य में जो भी होंगे दोष, उनका त्याग करना, वो कहलाता है प्रत्याख्यान। ये भविष्य के लिए प्रतिक्रमण है, पास्ट के लिए, और प्रत्याख्यान है भविष्य के लिए, वर्तमान और भविष्य के लिए। प्रत्याख्यान को और अपन समझते हैं और क्लैरिटी होगी प्रत्याख्यान क्या है। इसको भी अपन 6 निमित्तों से समझेंगे। पहला है नाम। क्या, ऐसा कि मैं अयोग्य नाम नहीं बोलूंगा, कि मैं अयोग्य शब्द नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे गंदे वचन का उपयोग नहीं करूंगा, ये इसका त्याग करता हूं मैं, ऐसे बोलने का त्याग करता हूं मैं। ये प्रत्याख्यान कि भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये कार्य रोज आवश्यक है, ये करने वाला कार्य है मुनिराजों का। मुनिराजों का, और ये गृहस्थों के लिए भी ये करने का। मुनिराजों की अपेक्षा से बात चल रही है इसलिए मुनिराज बोलने में आता है, बाकी गृहस्थों के लिए भी है। फिर स्थापना। स्थापना में क्या है कि आप्त भासों की प्रतिमा को नहीं पूछूंगा, या 3 योगों से त्रस और स्थावर जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। कि इसमें आप्त भासु यानी कि जो देव नहीं है, और जो देवों जैसे दिखते हैं ऐसे मूर्तियों को, और त्रस और स्थावर जीव को नहीं पूजूंगा, और त्रस और स्थावर जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। उसका त्याग कर दिया ना, कि ये कार्य नहीं करूंगा मैं ऐसी स्थापनाओं का। और ऐसे जो आहार और चीजें हैं जो लेने लायक नहीं है, मैं उनको नहीं लूंगा, उसका त्याग कर दिया। और क्षेत्र का, कि जिन चीजों से, जिन जगहों से
मेरे संयम में हानि आती है, इंद्रिय और प्राणी संयम में हानि पहुंचती है, उन क्षेत्रों में नहीं जाऊंगा। ये इसका त्याग कर दिया है, प्रत्याख्यान, कि आगे दोष ही नहीं लगे। ये जो होता है ये क्षेत्र काल कि काल के अनुपयुक्त गमन आगमन आदि नहीं करूंगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि कभी भी चलता फिरता रहूंगा, कभी कुछ कर लिया, कभी भोजन कर लिया, कभी क्या कर लिया। नहीं, जिस समय स्वाध्याय का समय है उस समय स्वाध्याय करूंगा, जिस समय सामयिक का समय है उस समय सामयिक करूंगा, जिस समय दूसरी क्रियाओं का समय है उस समय वो क्रिया करूंगा। ऐसे कुछ तो भी नहीं करूंगा मैं, व्यवस्थित चलेगा। ये प्रत्याख्यान आगे के लिए। और अशुभ परिणाम नहीं करूंगा, अशुभ परिणाम नहीं करूंगा, ये भी प्रत्याख्यान में कि मैं अशुभ परिणाम नहीं करूंगा। ये तो अभी सामान्य से अपन ने समझा कि क्या क्या चीजें हैं। इसको थोड़ा सा और हल्का सा समझते हैं अपन। ये भाव वाला जो देख रहे हैं अपन, क्या है, अशुभ परिणाम नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये जो अशुभ परिणाम है, क्या मुनिराजों को अशुभ परिणाम होते हैं क्या? क्या मुनिराजों को अशुभ परिणाम होते हैं क्या? होते हैं क्या मुनिराजों को अशुभ परिणाम? बताइए शिक्षा जी, मुनिराजों को अशुभ परिणाम होते हैं क्या? नहीं, मुनिराजों को अशुभ परिणाम नहीं होते हैं। तो फिर वो ऐसा क्यों प्रत्याख्यान करें कि अशुभ परिणाम नहीं करूंगा? मतलब जो चीज होती हो, जीवन में हो सकती हो, उसको छोड़े तो समझ में भी आता है। क्या है? बहुत ही मातदल होते हुए ये यदि होता होगा तो मतलब क्या ऐसा। है कि ठीक है, आपका आंसर कुछ आइडिया मिल गया मुझे। इसमें आंसर को अपन समझते हैं। मुनिराजों के जीवन में शुद्ध होंगे भाव, शुभ भी होंगे, लेकिन अशुभ परिणाम भी कदाचित पाए जा सकते हैं मुनिराजों के जीवन में। लेकिन वो अशुभ परिणाम पाप करने वाले, कषायों वाले, या जीवों की हिंसा या चोरी संबंधी इस तरह के अशुभ परिणाम नहीं होंगे, पहली बात। अब दूसरी बात, ये जो जितनी भी चीजें हैं, जैसे अयोग्य नाम नहीं बोलूंगा, और फिर यहाँ पे संयम को हानि पहुंचाने वाले क्षेत्रों में नहीं जाऊंगा, ये सब नहीं करूंगा, तो ये प्रत्याख्यान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं आगे के लिए। तो अब ये बात ये आती है उठ के कि एक तरफ आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, प्रतिक्रमण में क्या करा, जो दोष लगे उनको क्या करा, उनसे दूर हटने का ट्राई किया, और इधर एक तरफ प्रत्याख्यान कर रहे हो, इन चीजों का त्याग कर रहे हो। तो ये दोनों चीजों की क्या जरूरत है? एक तरफ त्याग भी कर रहे हो, एक तरफ प्रतिक्रमण भी कर रहे हो, मतलब एक आगे नहीं करूंगा, और एक तरफ दोष भी लग रहे हैं, दोषों को भी कर रहे हो आप। ये तो ये चीजें, ये क्या है, ये दोनों चीजों की क्या जरूरत थी? इधर त्याग भी करा आपने, और उधर बोल रहे हो कि हम प्रतिक्रमण करेंगे, कि हमको दोष भी लग रहे हैं। एक तरफ त्याग कर रहे हो, एक तरफ दोष लग रहे हैं, ये क्या है? तो ये दोनों चीज, प्रतिक्रमण भी और प्रत्याख्यान भी, एक ही चीज रख लेते प्रतिक्रमण की, मुनि जीवन चल रहा है, उसमें दोष लगेंगे और कुछ नहीं, प्रतिक्रमण करते जाएंगे, बस खत्म हो गया, ये इतना आवश्यक कर लेते। प्रत्याख्यान की क्या जरूरत थी कि नहीं, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसे रोज आवश्यक रूप से करने की क्या जरूरत है? ये बढ़िया चलता, जैसा मुनिचर्या थी चलती, दोष लगते, प्रतिक्रमण किया, छुट्टी। क्या जरूरत थी प्रत्याख्यान की कि अब नहीं करूंगा, भविष्य में नहीं करूंगा? ये क्या जरूरत थी इस चीज की? बताइए, क्या जरूरत थी इसकी? इसकी ये जरूरत थी कि जब बार बार अपने को बोलते हैं कि मैं नहीं करूंगा ऐसा, मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये त्याग भी करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, उधर भी ये पता होता है कि हो सकता है मैं पूर्ण रूप से पालन नहीं भी कर पाऊं, उधर ये थोड़ा सा मन में रहता है ऐसा भाव कि हो सकता है नहीं भी कर पाऊं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा त्याग नहीं करूं इन सब चीजों का जिससे मेरे संयम नहीं पल पाए, त्याग में करूंगा। और वो बोलते वक्त क्या हो रहा है कि जो करने की इंटेंसिटी है, ये दोष और फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, तो उसमें कमी आएगी। और इंटेंसिटी, कितने इंटेंस भावों से,
कितने तीव्र भावों से वो करे जा रहे हैं दोष, उनमें कमी आएगी जब रोज रोज बोला जाएगा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। ये रोज रोज अपने आप को बोला प्रत्याख्यान रूप में कि मेरा यहाँ पे जाने का त्याग है, मेरा यहाँ पे जाने का त्याग है, मेरा ऐसा करने का त्याग है, ये सब बोला अपने आप को रोज रोज। तो वो ध्यान में रहती है ना ये चीज कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ इसको मैं, कि एक आता है, अगर आप सागर धर्मामृत ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आया कि दिनचर्या कैसी होना चाहिए श्रावकों की। सुबह उठते ही सबसे पहले पंच परमेश्वरी को नमस्कार करें, नमोकार मंत्र बोलें, आत्मा का ध्यान करें, और फिर ये बार बार विचार करें और बोलें कि मेरे कौन कौन से नियम हैं, मेरे कौन कौन से व्रत हैं। ये रोज बोलें, रोज सुबह उठ के बैठ जाए और बोले मेरे किस किस का क्या क्या व्रत है, क्या क्या नियम है। अच्छा, मेरा रात्रि भोजन त्याग है, मेरा अष्टमूल गुण धारण है, अष्टमूल गुण में मैं मद्य का त्यागी हूँ, मैं मांस का त्यागी हूँ, मैं मधु का त्यागी हूँ। जब ये रोज रोज रूप से अपने आप को बोला जाता है सारे अपने व्रत, तो व्रत टूटने की संभावनाएं कम होती है, उसमें दोष लगाने की संभावनाएं कम होती है। दोष लग भी जाए तो उसमें जो भाव है वो इंटेंसिटी उसकी कम होती है। इसलिए रोज 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 रूप से कि मेरा इसका त्याग है, मेरा इसका त्याग है, आगे आगे के लिए हमने त्याग कर दिया इसका, रोज ऐसा बोला जाता है, मैंने इसका त्याग कर दिया, मैंने इसका त्याग कर दिया। अब उसमें है जीवन चल रहा है, उसमें है जीवन चल रहा है, उसमें दोष लग भी जाएंगे कदाचित। अब दोष लगेंगे तो उन दोषों से दूर होने के लिए क्या किया जाएगा, प्रतिक्रमण किया जाएगा कि मेरे दोष लग गए। तो ऐसा नहीं कि दोष लग गए तो चलता है, नहीं, उसके लिए मेरे को खुद पे ग्लानि है, खुद की मैं निंदा करता हूं उसके लिए। ये अपन देखे ना, ये प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण, तो ये बहुत जरूरी चीज इसलिए भी है कि अगर सरवाइव भी करना हो अपने को किसी और लोगों के साथ यहाँ पे वर्ल्ड में भी, तो ये बहुत जरूरी है। वरना ये ऐसा हुआ कि कुछ गलती हो गई, हम क्यों बोले किसी से, हम क्यों बात करें किसी से, हम क्यों करें ऐसा, उन्होंने बात करना बंद करी, उन्होंने ऐसा किया, हमसे क्या गलती हुई। तो वहां पे उसकी अपन ने निंदा करी ना, हाँ दोष हमारा है, गलती हमारी है, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दिस, ये मेरी गलती है, दोष लगा मेरी चर्या में, मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में ये दोष लगा। ये बोलना कितनी बड़ी चीज है, ये एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस होगा तो वो चीज कम होगी। इसके लिए प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान ये दोनों चीजें रखी गई है। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अपन नेक्स्ट पे आते हैं, कायोत्सर्ग। आखिरी है कायोत्सर्ग। ये क्या होता है कायोत्सर्ग? कायोत्सर्ग मतलब क्या होता है? कायोत्सर्ग क्या होता है? कायोत्सर्ग हम जनरली बोलते हैं, क्या करते हैं, नौबार नमोकार मंत्र बोला और हो गया कायोत्सर्ग। यहाँ पे कायोत्सर्ग का मीनिंग है काय का उत्सर्ग करना, काय का उत्सर्ग करना, उत्सर्ग यानी कि त्याग करना, काय का त्याग करना। अच्छा, काय का त्याग करना तो अगर काय का त्याग कर दिया तो कुछ करने लायक ही नहीं बचेंगे, फिर तो बचेंगे ही नहीं। काय का अगर त्याग कर दिया कि काय अलग कर दिया हमने, नहीं, इससे वो मतलब नहीं कि काय को अलग कर दिया, काय को अलग कर दिया बिल्कुल। यहाँ पे वो मतलब नहीं कि काय को खत्म कर दिया, यहाँ पे ये मतलब है कि काय जो है इससे इसके प्रति ममत्व भाव हटा दिया, इसकी तरफ से ध्यान हटा दिया, उसको कहते हैं त्याग करना, उसको कहते हैं त्याग करना, इसको बोलते हैं कायोत्सर्ग। एक बात और करते हैं इसमें, कायोत्सर्ग में अपन जनरली क्या करते हैं, कायोत्सर्ग में ये करते हैं कि बस गए यहाँ पे कायोत्सर्ग कर रहे हैं, तो कायोत्सर्ग करते वक्त नमोकार मंत्र बोला, और नमोकार मंत्र बोलते वक्त क्या करा, बस ये नमोकार मंत्र पूरा हुआ, क्लास कंप्लीट हुई, नमोकार मंत्र बोला, बस नमोकार मंत्र बोलते वक्त क्या चल रहा है, बस अब कंप्लीट हो गया, अब फोन पे बात करेंगे, या अब नेक्स्ट काम करते हैं घर का, अब सोने की तैयारी करते हैं, ये सब चीजें। तो उस वक्त काय का त्याग कहाँ हुआ? विचार तो पूरे काय काय के चले ना। अच्छा, ये नमोकार मंत्र होने वाला है, बस चलो अब ऐसा कर लेते हैं, बस 9 बार हो गया, चलो। तो ध्यान उसी पे ना, गिनती पे या फिर दूसरे कार्यों पे, तो उसमें काय संबंधी चीजों का त्याग कहाँ हुआ?
वो मन में है ही ना, मन में तो चल ही रही है, उसका चिंतन तो चल ही रहा है, तो कायोत्सर्ग कहाँ हुआ? तो कायोत्सर्ग अब मुनि जीवन में, मुनि जीवन में भी भले ही काय के प्रति ममत्व नहीं है, लेकिन काय के संबंधी चीजें तो देखने में आती है और ध्यान तो जाते ही ना। अच्छा, ये जैसे पेन है, ये लाल कलर का है, ये भोजन लिया हमने, आज भोजन ये करा, और फिर ये मिलने आया है कोई, और या फिर जिन जिन चीजों पे ध्यान गया पुद्गल संबंधी, आत्मा को छोड़ के कुछ और चीजों पे ध्यान गया, तो वो ध्यान तो जाता ही है ना। तो वो सब ध्यान हटा के, वो सब चीजों को हटा के, काय संबंधी चीजों से पूरी तरह से ध्यान हटा के जो सिर्फ आत्मा की तरफ ध्यान किया जाता है, पूरी ममत्व बुद्धि का त्याग किया जाता है काय की तरफ से, और सिर्फ आत्मा के ही गुणों का चिंतन किया जाता है, और कुछ भी बाहरी चिंतन नहीं किया जाता है, पीछी कमंडल शास्त्र किसी का चिंतन नहीं किया जाता है, सिर्फ आत्मा का चिंतन, वो कहलाता है कायोत्सर्ग। ये चीज होती है कायोत्सर्ग। तो ये ऐसे 6 आवश्यक जो हैं, सामायिक, और फिर स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये काम क्या करवा रहे हैं? ये मुनि जीवन कितना व्यवस्थित टिकवा रहे हैं, इनकी जरूरत है कि नहीं है? कि अगर ये नहीं होंगे तो कैसे चलेगा मुनि जीवन? अगर नहीं हो, जैसे अपन उल्टा सोचे कि जैसे सामायिक नहीं हो आवश्यक में, तो क्या होगा? समता भाव नहीं रह पाएगा, अलग क्षेत्रों में, भावों में, जीवों के प्रति, नाम में, द्रव्यों में नहीं रह पाएगा समता भाव, परेशान होंगे मुनिराज का जीवन भी। स्तुति वंदना नहीं होगी तो भगवान के प्रति गुणगान नहीं होगा, तो अपनी आत्मा की तरफ कैसे पहुंचेंगे, श्रद्धान कैसे बढ़ेगा? स्तुति वंदना और फिर प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण, उनके जीवन में, चर्या में दोष लगेंगे, तो क्या उन दोषों को ले अपने साथ लेते हुए चले, उनसे कभी कम नहीं करे, उनको हटाए नहीं, दोष रहित होना है ना। तो दोष रहित होना है तो प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण करना ही पड़ेगा। और कायोत्सर्ग, इतना सब करना है, दिन भर सिर्फ काय 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 की चिंता में लगे रहेंगे, तो आत्मा की तरफ कब उसकी तैयारी करेंगे? तो आवश्यक में डेली कि डेली काय से ममत्व हटा के आत्मा के चिंतन में लगना है, ये आवश्यक काम दिया गया है। ये 6 के 6 काम करना है। प्रत्याख्यान भी जो पहले आया वो करना है कि मेरा इस चीज का त्याग है, मेरा इस चीज का त्याग है, मेरा इस चीज का त्याग है, मेरा इस चीज का त्याग है। जैसे गृहस्थ में अपन सुबह उठ के कि मेरा रात्रि भोजन त्याग है, मेरा जिनेंद्र पूजन का नियम है, मेरा अनछने जल का त्याग है, मेरा बाजार संबंधी बनी हुई चीजों का त्याग है, मेरा स्वाध्याय का नियम है। ऐसे अपने व्रत और नियम को बोला जाए तो उनके प्रति दृढ़ता और बढ़ती है, और दोष लगाने में बचते हैं अपन। तो ये सब चीजें इसलिए कही गई है कि प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, ये कायोत्सर्ग, ये सब 6 आवश्यक करने लायक है नियम से, और ये भी मुनि जीवन के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, तो ये आवश्यकों में आया है। ऐसे 6 आवश्यकों की बात हुई, कितने हो गए? 21 हो गए। अब अपन आगे 21 के बाद अपन चलते हैं 7 अन्य गुण में। 7 अन्य गुण कौन से होते हैं? और ये जो कायोत्सर्ग है, कायोत्सर्ग बैठ के भी किया जा सकता है और खड़े खड़े भी किया जा सकता है, दोनों रूप से किया जा सकता है, दोनों विधान मिलते हैं। ये 6 आवश्यक हुए। अब 6 आवश्यक के बाद मेरा क्वेश्चन है कि 7 अन्य गुण कौन से बचते हैं? आप में से कौन बता सकते हैं 7 अन्य गुणों के नाम? बताइए। मैं बताऊं? हाँ जी बताइए, बिल्कुल। मुनि को स्नान नहीं करना होता है, दंत मंजन, फिर आहार एक बार लेना, नग्न अवस्था में रहना, और और 4 बताए आपने, अच्छा है। 3 और कोई बता दें। 4 आपने बताया, उसके लिए बहुत बढ़िया है वो 4 तो। हाँ, और कोई बताना चाहेंगे बचे हुए?
खड़े खड़े आहार लेना। खड़े खड़े आहार लेना, ठीक है, बढ़िया, 5 हो गए। और 2 बचे हैं, 2 और कौन बताना चाहते हैं? एक करवट सोना। एक करवट सोना, हाँ वो पार्ट आ जाएगा। भूमि पर शयन करना, केश लोचन बोलते हैं ना। केश केश लोचन। केश हाँ। लोचन, ठीक है। 7 नाम कोई एक जना कोई पूरे 7 नाम रिपीट कर पाए, आप तीनों को छोड़ के कोई और रिपीट कर पाए 7 नाम। अभी अपन ने 7 नाम बोल दी तीन लोगों ने मिलके, कोई और बोल सकते हैं 7 नाम? ट्राई कर सकते हैं आप। चलिए फिर कोई नहीं है अभी। हाँ पल्लवी भाभी, आप बोलेंगे 7 नाम? ध्यान नहीं करना, खड़े खड़े आहार लेना, केश लोचन, ठीक है। दिन में एक ही बार आहार करना, ठीक है। और वो कपड़े नहीं पहनते ना, नग्न रहना। नग्न रहना। उतना ही याद है मुझे, एक और चलिए कोई बात नहीं, जितने अच्छा है। चलिए अपन देखते हैं इसको, अपन समझते हैं कौन कौन से। एक अस्नान, यानी कि स्नान नहीं करना। ये जो 7 अन्य गुण है, इसमें सबसे पहला है अस्नान, स्नान नहीं करना। दूसरा है अदंत धोवन, ये दांत जो है, दांत को चमकाना नहीं, धोना नहीं इन दांतों को, ये दूसरा। तीसरा भूमि पर शयन करना, सोएंगे तो कहाँ सोएंगे? भूमि पर शयन करेंगे। चौथा दिन में एक बार आहार लेना, दिन में और एक बार आहार लेना, ये चौथा। पांचवा, अब आहार ले रहे हैं तो काय में लेंगे? खड़े खड़े लेना और अपने हाथ में लेना। और कैसे रहे? स्नान तो नहीं कर रहे हैं और दांत भी नहीं धो रहे हैं, क्या? नग्न रहना। और अंतिम है केश लोच, बाल बढ़ जाएंगे, बालों का क्या करें? तो केश लोच करना है। ये 7 जो चीजें हैं, ये 7 होते हैं अन्य गुण। ये जो 7 गुण हैं, ये मुनिराजों में पाए जाते हैं। ये आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है, ये मूल मूल गुण है। अब ये जो 7 हैं, बाकी सब तो जो गुण थे वो सब कैटेगरी फॉर्म में थे, जैसे 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक। ये जो 7 हैं, ये कैटेगरी फॉर्म में नहीं है, ये विदाउट कैटेगरी है, इसमें कैटेगरी नहीं है। तो सबसे पहला है अस्नान, दूसरा अदंत धोवन, तीसरा भूमि पर शयन करना, चौथा दिन में एक बार आहार लेना, पांचवा खड़े खड़े आहार लेना, छठा नग्न रहना, और सातवां केश लोच। ऐसे ये 7 जो हैं अन्य गुण हैं। अब ये 7 अन्य गुणों को अपन एक एक को देखते हैं। ये आप नाम याद करिएगा साथ के साथ, अपन समझते हैं। सबसे पहले अस्नान। अस्नान यानी कि स्नान नहीं करना। ठंड चल रही है, गृहस्थी में क्या लगता है, अरे क्या नहाना, साफ ऐसे ही अच्छे हैं। नहीं, ये मुनियों के लिए है सिर्फ, कि स्नान नहीं करना। मुनि जीवन में जल आदि से क्या लगा लिया? दूध, और भी दुनिया भर की जो जो चीजें आती है, किसी भी चीज से स्नान नहीं किया जाता है। कितने जीवन हो गया? जैसे मान लीजिए कोई 50 साल तक मुनि है, तो 50 साल में एक दिन भी, एक बार भी स्नान नहीं करेंगे। ये है, ये मूल गुणों में आता है। ये मूल गुण में क्यों आता है? स्नान क्यों नहीं करना? स्नान क्यों नहीं करना? स्नान इसलिए नहीं करना, पहला कारण है कि स्नान करने से
जीवों की हिंसा होती है। त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा के त्यागी हैं। पानी के जो पानी में ये एकेंद्रीय जीव होते हैं, जल का एक जीव, और उनके आश्रय से ये त्रस का एक जीव भी रहते हैं। इन जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं, तो उस हिंसा से आरंभ जनित पाप से बचने के लिए स्नान नहीं करते। पहला रीजन। कोई बोले अरे स्नान तो करना चाहिए वरना कितने गंदे दिखेंगे। तो जो क्या है कि वो जो नहाना और वो सब कार्य होता है, वो होता है शरीर को सजाने का काम। और शरीर को सजाने आदि का कार्य होता है जब शरीर से ममत्व हो, राग हो, शरीर से ममता भाव हो, तो वो कार्य होता है। और मुनिराजों के जीवन में शरीर में उलझाया नहीं गया है, शरीर में राग और ममत्व भाव को कम करना कहा गया है। इनफैक्ट शरीर को ही परिग्रह कहा गया है, शरीर को भी परिग्रह कहा गया। अपना तो सिर्फ आत्मा है, लेकिन शरीर को अलग नहीं कर सकते, शरीर अलग नहीं कर सकते, लेकिन शरीर में ममत्व भाव को अलग किया जा सकता है। तो नहाने आदि की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? इसको सजाने की क्रिया होती है, श्रृंगार की क्रिया होती है। इसमें क्या है? इससे राग भाव दिखता है शरीर के प्रति। तो उससे बचने के लिए इसके लिए स्नान नहीं करते। और अगर मान लीजिए नहा लिए, धो लिए, तो उससे हो सकता है कि शरीर में कुछ आकर्षकता आ जाए, अच्छा निखर जाए, अच्छा दिखने लग जाए। तो उससे हो सकता है कोई दूसरा जीव जो हो वो उससे आकर्षित हो जाए उस शरीर से, तो उसके भी कल्याण में बाधा आ सकती है। तो खुद का भी कल्याण हो और दूसरे का भी, पर दूसरे के कल्याण होने में बाधा ना हो, इसके लिए मुनिराज जो हैं वो स्नान नहीं करते। मुनिराजों के जीवन में इसलिए स्नान नहीं कहा गया है। लेकिन गृहस्थों के जीवन में स्नान कहा गया है। ऐसा नहीं होगा कि अरे मुनिराज स्नान नहीं करते, देखो वी आर लर्निंग फ्रॉम मुनिराज, ऐसा नहीं होता है। गृहस्थों के लिए नहाने का कहा गया है। जो गृहस्थों का आचरण होगा चरणानुयोग, वो गृहस्थों के हिसाब से होगा, और मुनियों का जो चरणानुयोग होगा वो मुनिराजों के हिसाब से होगा। इसमें एक और चीज बताएं, तो अगर मुनि गृहस्थ है, अगर कोड़ी बिना है, कोड़ी बिना यानी कि पैसे बिना है, घर नहीं चला सकता, तो उसकी गृहस्थी को धिक्कार है। और मुनिराज है, अगर उनके पास कोड़ी है, पैसा है, तो उनके मुनि पने को धिक्कार है। और ऐसे ही गृहस्थ है, अगर वो नहाता नहीं है, स्नान करता है, शुद्ध नहीं रहता, तो जो गृहस्थ है, गृहस्थ के गृहस्थ पने को, उस चीज को धिक्कार है। और मुनिराज अगर स्नान करते हैं तो उनके स्नान करने को धिक्कार है। दोनों के नियम जो हैं अलग अलग चलते हैं। मुनिराजों के जीवन अलग ही चलता है, वहां पे स्नान करने का विधान नहीं है। ठीक है, ये अस्नान वाली बात आई। अब इसमें ये स्नान संबंधी जब बात आती है, तो स्नान करने से लाभ क्या, स्नान त्याग से लाभ क्या है? स्नान करने से लाभ ये है कि एक तो संयम पलता है। क्यों नहीं करें स्नान, क्या फायदा, और क्या फायदा है? एक तो संयम पल जाता है। कैसे संयम पल जाता है? एक तो प्राणी संयम पलता है, किसी जीव की हिंसा नहीं हो पाती, विराधना नहीं हो पाती, तो संयम का पालन करने में मदद करता है, इसलिए मूल गुण है। और दूसरा इंद्रिय संयम, कि जो शरीर है, ये शरीर की मोहकता नष्ट होती है, तो उसके प्रति, शरीर के प्रति जो है ममत्व भाव पैदा नहीं होता कि चलो शरीर को अब ये गंदा हो गया इसको साफ करो, ये गंदा हो गया ऐसा हो गया, उसको लगे नहीं रहते उसी की क्रिया में। तो जो शरीर के प्रति जो विराग भाव है वो उत्पन्न होता है, इसके लिए इंद्रिय संयम होता है। और आरंभ और हिंसा से बचते हैं तो प्राणी संयम पलता है। ये दो कारण है। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो सकता है कि अरे हाइजीन जो है, हाइजीन कैसे रहती होगी, नहा नहीं रहे हैं तो हाइजीन ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे एक बात ये आती है कि इसमें एक चीज और फैक्ट में बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मुनिराज स्नान तो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे अब आहार पे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि गंदे हाथ से भोजन करेंगे, जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो गंदे हाथ से पढ़ेंगे। भोजन करने से पहले यहाँ तक के हाथ
जो यहाँ तक के पूरे हाथ हैं ये पूरे धोए जाते हैं अच्छे से, और पाँव भी जो है ये घुटने तक के पाँव ये धोए जाते हैं जल से। इतनी शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। और ये जो बीच का पूरा पार्ट है ये तो शरीर तो वैसे भी अपवित्र है ही, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं लगाते। वो सिर्फ शुद्धता मेंटेन करने के लिए भोजन संबंधी और मंदिर जी जा रहे हैं तो उसके लिए उसको साफ कर लेते हैं। और दूसरी चीज, जो गृहस्थों का शरीर है, शरीर तो वैसे अपवित्र ही है, गंदा ही है। शरीर में से तो अभी नहाए और अभी बदबू आने लग जाएगी, नया कपड़ा पहना 2 मिनट बाद बदबू आने लग जाएगी शरीर में तो। और अगर ये अच्छे से ऊपर से अच्छा लपेट दिया है, लेकिन जब अंदर से खोल के देखेंगे तो क्या क्या चीजें निकलेगी। तो शरीर तो अपवित्र ही है, सोर्स ही गंदगी का है। नहाने से भी कोई एकदम बहुत साफ हो गया हो ऐसा नहीं होता, तो नहाने से ही साफ होता ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, जो मुनिराज है जो नग्न अवस्था में रहते हैं, तो जो शरीर है, शरीर में कंटिन्यूअसली मिट्टी और जो हवा है इससे क्या ये पूरा साफ होता रहता है अपने आप। जो ये है नेचुरोपैथी और इन सब में मिट्टी का स्नान और ये सब कराया जाता है जिससे शरीर साफ हो। तो मुनिराजों के शरीर पे तो अपने आप होता रहता है। और उल्टा जो गृहस्थ होते हैं उनके पूरा बिल्कुल एकदम ऐसे ढका रहता है, तो वहां पे जो है गंदगी ज्यादा रहती है, वहां पे नेचुरली साफ ही नहीं हो पाता। तो इसके लिए यहाँ पे जो ये स्नान का त्याग मुनिराजों के जीवन में कहा गया है, गृहस्थों के जीवन में नहीं किया गया है। ठीक है, ये हुआ अस्नान। दूसरा है अदंत धोवन। ये जो दांत है, दांत, मुनिराज दांतों को, ये जो दांत होते हैं, जैसे अपन लोग क्या होता है सुबह उठ के क्या होता है, सबसे पहले साफ टूथपेस्ट लिया, क्लीन किया। तो मुनिराज जो है, मुनिराज साफ करने नहीं बैठते, इसको साफ नहीं करते हैं दांतों को कि चलो दांत चमकाएंगे। अब कुछ भी चीज ले ली नाखून से, या फिर कोई पत्थर ले लिया, या फिर कोई जड़ी बूटी टाइप आती है उससे इसे साफ करेंगे, नहीं। या दांतों का मेल निकालने बैठेंगे, नहीं। अदंत धोवन। क्यों अदंत धोवन, क्यों नहीं धोएंगे? और ये दांत नहीं धोएंगे, अरे कितनी बदबू आएगी, कितने गंदे लगेंगे दांत, कैसा लगेगा, कितने साल तक? 50 साल तक। 50 साल तक मुनिए, 50 साल तक। और ये तो अभी दिखते हैं 50 साल तक। इसके पहले जब महावीर भगवान का जीवन था उस समय अलग व्यवस्था रही। पार्श्वनाथ भगवान ज्यादा समय रहे मुनि। आदिनाथ भगवान कितने करोड़ों वर्ष मुनि रहे, अब उतने साल तक उन्होंने दांत से ब्रश किया हुआ? नहीं किया। और भी जितने मुनि हुए उन सब ने कोई ब्रश थोड़ी किया, दांत, स्नान करना, ये दोनों काम नहीं किए। इसको प्रवचन सार में आता है अंतरंग और बहिरंग स्नान दोनों। बहिरंग स्नान होता है बाहर से शरीर का, और ये अंतरंग स्नान है दांतों वगैरह अंदर की चीजों का। ये दोनों स्नान नहीं करते हैं मुनि। अदंत धोवन क्यों नहीं करते? दांतों को धोवन क्यों नहीं करते? देखिए, एक तो क्या है, संयम की रक्षा के लिए। संयम की रक्षा कैसे? इंद्रिय और प्राणी संयम दोनों की रक्षा के लिए नहीं करते हैं, दांतों को नहीं धोते, ये संयम की रक्षा के लिए। अब दांत जो है, कोई बोले कि दांत तो है, अरे गंदे रहते होंगे, दांतों की शुद्धि नहीं बनती है, ब्रश तो करना जरूरी है। तो यहाँ पे एक तर्क दिया जाता है कि जो मुंह है, मुंह तो हमेशा अशुद्ध ही है, कि मुंह में तो हमेशा थूक, लार, ये सब हमेशा बनता ही रहता है ना। ये ब्रश किया उसके बाद भी वो कंटिन्यूअसली बन ही रहा है ना। अब जब वो कंटिन्यूअसली बन ही रहा है, वो कंटिन्यूअसली बन ही रहा है, तो क्या है, वो स्नान जो है, आपने भले ही ब्रश भी कर लिया तो क्या हुआ, सिर्फ बदबू जो थी वो खुशबू में कन्वर्ट हो गई कुछ टाइम के लिए, बाकी तो गंदा ही है, अशुद्ध ही है। नहीं, हम नहीं मानते ऐसे अशुद्ध है। तो फिर इसमें एक एक्सपेरिमेंटेशन, अपन क्या करें, शुद्ध है ना मुंह, तो मान लीजिए कि आप कहीं पे खाना खाने जाए और वहां पे क्या करें, कोई व्यक्ति हो ब्रश करके आए बढ़िया, और ब्रश करने के बाद अपनी उंगली जो है मुंह में डाली, और फिर क्या करा, उसी हाथों से आपको नाश्ता लगा दिया।
आप कर लेंगे? नहीं, हम तो नहीं कर सकते। क्यों? अरे साफ है ना मुंह तो साफ था, क्यों नहीं कर सकते? अरे उस अंदर गंदगी होती है। अरे तो अभी तो बोला आपने कि ब्रश कर लेते तो साफ हो जाता है। वो साफ नहीं होता, वो तो चमकाने का काम हुआ। ये हड्डी वगैरह, ये दांत वगैरह क्या है? ये दांत भी हड्डी आदि रूप है। तो ये तो चमकाया अपन ने और उसकी बदबू थोड़ी देर के लिए खुशबू में कन्वर्ट करी, बस इतना सा कार्य हुआ है। तो मुनिराज जो है वो ये सब काम नहीं करते। वहां पे इंद्रियों को चमकाना, इंद्रियों को अच्छा दिखना, राग भाव पैदा हो इंद्रियों में, ये कार्य नहीं करते। और इसमें क्या है, ये अंदर मुंह में हमेशा लार आदि के माध्यम से सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते रहते हैं। सम्मूर्छन जीव किसको बोलते हैं? अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि ना माता पिता के गर्भ से पैदा होते हैं, ना देवों और नारकियों जैसे ये वैक्रियक शरीर आदि रूप में होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि क्या होता है, बाहर के एनवायरनमेंट से ही पैदा हो जाते हैं, इन पदार्थों से ही पैदा हो जाते हैं। उनको उनका सहारा लेके वो पैदा हो जाते हैं, वो कहलाते हैं सम्मूर्छन जीव। 1 से 4 इंद्रिय जीव नियम से सम्मूर्छन होते हैं। उन जीवों में कोई गर्भ जन्म या कोई व्यक्ति शरीर उत्पाद जन्म ये नहीं होता है। जैसे अपन लोग जन्मते हैं माता पिता के इससे, कोई अंडे से जन्मते हैं ये चील कबूतर आदि, और शेर आदि जो जन्म होता है इनका जन्म होता है। ऐसा जन्म नहीं होता सारे जीवों का, कुछ जीव होते हैं सम्मूर्छन। तो सम्मूर्छन जीव जो है लार आदि के माध्यम से होते रहते हैं। इनकी हिंसा के दोषी नहीं बने, इसके लिए उस प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की इंद्रियों को सजाना नहीं है। इसके लिए वो इस अदंत धोवन नामक जो ये आवश्यक है, ये मूल गुण है, इसका पालन करते हैं। ठीक है, ये बात आती है। अगर ये मुनि भी श्रावकों की तरह करने लगे तो क्या होगा? ये दांत बिल्कुल चमकेंगे और क्या होगा, शरीर के प्रति क्या होगा, अनुराग पैदा होगा। और यहाँ पे शरीर के प्रति अनुराग पैदा करने नहीं है, तो आत्म अनुराग पैदा करने के लिए निकले इस मार्ग पे। तो इन चीजों से बचने के लिए ये बात कही गई है कि दांतों को धोना नहीं है, वहां पे दांत नहीं घींचना है। ये अदंत धोवन नाम का मूल गुण है। इसके पालने से इंद्रिय संयम की भी रक्षा होती है, मूल गुण का पालन भी होता है, वैराग्य में भी वृद्धि होती है, और सर्वज्ञ की आज्ञा का पालन होता है। और नहीं करें तो ये सब चीजें नहीं होती है। अगर दांत धोएं तो ये सब चीजें नहीं होती है। ठीक है, ये 2 चीजें हुई। इसमें कोई क्वेश्चन है दंत धोवन में? अगर नहीं है तो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एक क्वेश्चन ये है दंत धोवन में कि अपन बोल रहे हैं यहाँ पे कि दंत नहीं धोते, ठीक है, अदंत धोवन होता है। लेकिन हमने तो देखा है मुनिराजों को जब भी आहार दिया हो तो क्या करते हैं, भोजन हुआ उसके बाद हमने देखा पानी लेते हैं पर दांत को यूं यूं करते हैं या ऐसे करते हैं, हमने तो देखा ये ऐसा, हमने तो ये चीज देखी है। तो उनका मुनि पना चला गया और हमको तो ऐसे दिखेंगे तो अब हम उनको मुनि मानेंगे ही नहीं। और ऐसा हमने सब केसेस में देखा है। तो कैसे बैठती ये अदंत धोवन वाली बात? जिन्होंने आहार दिया हो कभी, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया हो तो आपको ख्याल आएगी ये बात। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको? बताइए कौन बता सकते हैं? हाँ जी बोलिए, आप बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? पानी से कुल्ला करते हैं, दंत मंजन नहीं करते मुनि महाराज। तो पानी से कुल्ला किया तो वहां क्लीनिंग करी ना। जो खाने की चीज मुंह में रह गई वो साफ करते हैं ना। हाँ बराबर है। क्या है कि वो जो क्रिया होती है वो ये होती है, दांतों को चमकाने के लिए क्रिया नहीं होती है वो, या मुंह में से बदबू नहीं आए इसलिए नहीं होती है वो क्रिया, या दांत बिल्कुल अच्छे टिके रहे हमेशा इसलिए नहीं रहती है वो क्रिया। वो इसलिए रहती है कि
शास्त्र स्वाध्याय आदि करेंगे तो उसमें मुंह जो है वो झूठा नहीं रहे, क्योंकि खाने की कुछ चीज अटक गई हो तो मुंह झूठा नहीं रहे, पहली चीज। और दूसरी चीज, कोई खाने की चीज अगर रह गई मुंह में तो उसके आश्रय से जीव उत्पत्ति होगी मुंह में, और जीव उत्पत्ति होगी, उसकी हिंसा का दोष किसको लगेगा? जिन्होंने असावधानी रखी। इसके लिए मुनिराज जो है ऐसे आपको यूं करते हुए भी दिखेंगे, कुल्ला करते हुए भी दिखेंगे, कुछ निकालते हुए भी दिखेंगे, बट फिर भी अदंत धोवन है। यहाँ पे चमकाने का प्रयोजन नहीं है दांतों को बदबू दूर करने का प्रयोजन नहीं है। ये इसके लिए अदंत धोवन, ये दूसरा जो मूल गुण है, ये बात आती है। अब तीसरा आता है नग्न रहना। नग्न रहना, ये नग्न रहना सब समझते हैं नग्न रहना, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आपने ऊपर बता दिया महाव्रत में कि परिग्रह महाव्रत है, कुछ भी परिग्रह नहीं रखते हैं, तो अब यहाँ पे नग्न रहना अलग से क्यों बताया? वहां पे कवर हो ही गया था, फिर डबल से बात क्यों उठाई नग्न रहना? क्यों आई ये डबल से बात? वहां सब कवर हो तो गया, यहाँ डबल से क्यों बताना पड़ा फिर? तो इसका आंसर है कि ये जो नग्न रहना है, जो कपड़े नहीं पहनना, मतलब परिग्रह के नाम पे पूरी दुनिया जो है वो सब चीजें छोड़ने को तैयार हो जाती है, घर बार रुपए पैसे छोड़ने को तैयार हो जाती है। और परिग्रह की बात करें तो परिग्रह में लोग बोलते हैं कि क्या, कि आवश्यकता से ज्यादा नहीं रखना, यह है परिग्रह नहीं रखना। तो इतनी सी डेफिनेशन समझते हैं, वो तो अपन ने बचपन से सुना है कि ये नग्न रहना दिगंबर दिगंबर, लेकिन इतना ही समझते हैं। और ज्यादा होता है तो आप और भी मुनिराजों को देखें, हर हर धर्म के, तो कोई होगा तो कोई सब छोड़ के जंगलों में चले गए और पीतांबरी बन गए कि पीला अंबर पहनेंगे, हम बस पीले कपड़े पहनेंगे। कुछ होंगे कि सफेद कपड़े ही पहनेंगे, तो क्या वो वैसे हो गए। कुछ होंगे कि हम तो क्या है नीलांबर, नीले कपड़े पहनेंगे, ऐसे रूप से रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ पे इसलिए अलग से स्पेसिफाई करना पड़ा कि यहाँ पे ये जो कपड़ा है ये भी परिग्रह है, वस्त्र का एक धागा भी परिग्रह है, इसलिए नग्न रहना एक मूल गुण बताना पड़ा। वरना वहां पे कपड़ों को तो परिग्रह मानते ही नहीं, ऐसा माना जाता है ये बहुत जरूरी चीज है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग चीजें मिलती है, श्वेत अंबर और फिर पीतांबर, नीलांबर। लेकिन यहाँ पे आया दिशाएं अंबर है जिनका, सबने कपड़ों के रूप से ही रूप को देखा कि रूप ये लिंग है, ये लिंग है कि बाहर से देखते ही पता चलता है कि ये कैसे है, कौन है ये। तो ये वो रूप दिखाता है नग्न रहना। ये बाहर से चीजें पता चलती है, ऊपर की जो सारी चीजें बातें हुई, जो पहले 21 मूल गुण बात हुई, वो सब अंदर के दिखते हैं, वो नोटिस में नहीं आएंगे। लेकिन अब जो 7 बात हो रही है ये नोटिस में आती है एक एक चीजें। तो एक नग्न रहना, तो मुनिराज जो है जैसे नया जन्मा हुआ बालक होता है वैसा का वैसा यथाजात रूप से रहते हैं, नग्न रहते हैं। अब नग्न रहना, अरे ये बात तो थोड़ी अजीब लगती है, नग्न रहना। तो इसमें बात ये आती है कि जब पैदा होते हैं तो बालक कितना नग्न रहता है और कितना विकारी, बिल्कुल विकारी नहीं होता उसको। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो भी बोलता है मेरे को कपड़े नहीं पहनना ज्यादा, मैं तो बढ़िया हूँ। लेकिन घर वाले क्या बोलते हैं, नहीं नहीं कपड़े पहनो, तो एक आध कुछ पहन लिया, नीचे कुछ पहन लिया, फिर नहीं 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 पूरे कपड़े पहनो। तो वो क्या है, लोगों को देख देख के और उस रूप से कि नहीं 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 कपड़े पहनना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए। लेकिन जो वास्तविक रूप है वो कैसा है, यथाजात रूप, नग्न रूप है। और उसमें बाहर में विकार नहीं होता नग्न होते हुए भी, उनमें खुद में। ये नग्न रहना जो है ये मूल गुण है। तो यहाँ पे नग्न रहने में ऊपर ऐसा नहीं कि सिर्फ कपड़े ही नहीं, कुछ होते हैं कि कुछ कपड़े तो नहीं पहने, लेकिन क्या कह रहा, हिरण की बॉडी पहन ली, बाघ आदि के छाल पहन ली, या वृक्ष की छाल पहन ली, ऐसी अलग अलग चीज पहन ली। तो यहाँ पे कहा गया है न वस्त्र
न चर्म, न वक्कल, न वृक्ष की छाल, कुछ से भी अपने शरीर को नहीं ढकते हैं। यथाजात रूप जो होता है उस रूप में रहते हैं मुनिराज। जब ये बात आती है तो इधर एक क्वेश्चन आता है, क्या मुनिराज पिच्छी से अपने शरीर को ढक सकते हैं क्या? पिच्छी जो होती है उससे अपने शरीर को ढक सकते हैं क्या? नहीं, वहां पे वो जो लिंग है उनका, उस लिंग को नहीं ढकते हैं। वो जो रूप है वो उस रूप में निर्विकार रूप से रहते हैं, उसमें विकार नहीं आने देते। यहाँ पे ये बात आती है कि वो नग्न रह रहे हैं, उस नग्नता, वो नग्न रहते हुए भी, एक तो क्या है नग्न रह रहे हैं, नग्न रहने में भी जैसे क्या है कि कुछ विकार हो जाते हैं। जैसे कि अच्छा रूप देखा तो बॉडी में क्या है विकार पैदा होते हैं, तो वो जो विकार है वो नहीं होते उनको, वरना वो बाहर रूप में प्रकट रूप में दिखेंगे। तो अंतरंग में जो भाव है वही बाहर में दिखते हैं उनके बॉडी से भी, कि अंतरंग में विकार जैसे ही हो जाता है मन में, किसी का अच्छा रूप देखा और अंतरंग में कुछ विकार हुआ, वो रूप देख के कुछ भाव उस रूप से हुए तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और बाहर रूप में भी वही दिखने लगता है शरीर आदि के माध्यम से। तो मुनि जीवन में ना अंतरंग में विकार है ना बहिरंग रूप में विकार है, ये मुद्रा देख के ही पता चलता है कि अंतरंग में विकार हो तो बाहर में भी दिखने लगता है। तो अब विकारों को रोकना, उस ब्रह्मचर्य से पूर्णतः रहना, वो बहुत बड़ी चीज है। और वो चीज होती है, वो जो चीज है वो नग्न रूप से साक्षात दिखती है, वो उस चीज का पालन किया जाता है। नेक्स्ट चीज है भूमि पर शयन करना। अब सोएंगे मुनिराज तो कहाँ पे शयन करेंगे? तो वो शयन करेंगे भूमि पे, शिला पे, घास आदि पे या पत्थरों पे, या कोई पाटा किसी ने अरेंज कर दिया तो वो उस पे सोएंगे। और उसमें अगर सोएंगे भी तो पहली चीज, क्या कभी भी सो जाएंगे? नहीं, भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन, कि रात्रि में ही करेंगे, दिन में नहीं सो जाएंगे, चलो सो जाएं दिन में, नहीं। और शरीर, और पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज सोएंगे तो सोएंगे भी एक करवट से, एक से दूसरे करवट में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड जो जीव जंतु हैं वो देखने में नहीं आएंगे करवट लेने में, और उससे उन जीवों की घात की हिंसा का पाप लगेगा, इसलिए एक करवट से सोएंगे, ये शयन जो होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुनिराज कितनी देर सोएंगे? मुनि जीवन में कितनी देर सोया जाता है, कितने घंटे सोया जाता है, बताइए। बताइए, मैं यहाँ पे पूछता हूँ, मैं अलग अलग लोगों से। 4 કલાક यहाँ पे 12 વાગે અમને એ કરવાનો है સવારમાં। हाँ, यहाँ पे एक मैं पूछता हूँ, कोमल जी पहाड़िया, हाँ जी बताइए, मुनि जीवन में कितनी देर सोया जाता है? अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ जी, शिक्षा जी बताइए, मुनि जीवन में कितनी देर सोया जाता है? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे, अच्छा। और कोई आंसर, और किसी का आंसर? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे, अच्छा ठीक है। एक और आंसर मिला, हाँ, और कोई आंसर? 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोते। 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोते, एक आंसर और मिला, अच्छा। और सोना सोते हैं कि नहीं, सोना अलाउड है कि नहीं? पहले तो ये क्वेश्चन है, सोना अलाउड है कि नहीं? हाँ अलाउड है, अच्छा ठीक है। क्या है कि कोई सोचे कि नहीं सोना ही अलाउड नहीं है, अरे वहां पे मुनि बनने निकले हैं लेकिन शरीर तो है ना, शरीर को थकान होगी,
तो शरीर की थकान का कोई वो थोड़ी है कि नहीं नहीं मुनि बन गए तो अब सो ही नहीं सकते, थकान होगी शरीर को, अब कितनी देर सोए? तो इसका जवाब है कुछ मुनि होते हैं वो 3-4 घंटे में काम हो जाता है, कुछ मुनि होते हैं हो सकता है उनको 6 घंटे भी सोना पड़े, वो हर मुनि की कैपेसिटी पे है। क्योंकि कुछ मुनि होते हैं जो विशेष ध्यानी होते हैं, ध्यान आदि में खूब लीन रहते हैं, तो उनको ज्यादा निद्रा का होता ही नहीं है, वो 3-4 घंटे में ही काम चल जाता है उनका। कुछ मुनि होते हैं उनकी शारीरिक स्थिति जो होती है उस हिसाब से 6 घंटे की भी नींद लेनी पड़ती है। तो दोनों चीजें बराबर है, क्योंकि अगर आप ग्रंथों में देखें तो आता है ऐसा कुछ मुहूर्त की नींद लेते हैं, तो कुछ मुहूर्त का एग्जैक्ट काउंट नहीं है, वो कुछ मुहूर्त से कि वो 2 मुहूर्त भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, अलग अलग रूप से। तो शारीरिक थकावट जो हुई है उस शारीरिक थकावट को दूर करना उसका प्रयोजन है। शारीरिक थकावट कैसे? दिन भर पढ़ना भी हुआ है, दिन भर आत्म ध्यान में लीन भी रहे, तो शरीर साथ में है तो शरीर तो थकता है, तो वो जीवन चलाना है, शरीर को खत्म थोड़ी करना है पूरा। वहां पे शरीर खत्म कर दिया तो वो तो अपघात हो जाएगा, घात हो जाएगा अपनी बॉडी का, घात करने थोड़ी निकले हैं। तो वहां पे जैसे आत्म साधना टिक पाए उसके लिए कुछ शयन भी करना पड़ता है। तो इसलिए मुनि जो है एक करवट से सिर्फ रात्रि में ही जो है सोते हैं। अब वो जो सोते हैं वो बिस्तर पे नहीं सोते हैं, जो सोना होता है वो होता है नीचे जमीन पे। जमीन पे एक आध पाटा वाटा लगा दिया जो बहुत ऊंचा नहीं हो, जैसे कोई सॉफ्ट नहीं होगा स्पर्श करने में, स्पर्शन इंद्रिय विजय है। क्यों ऐसा क्यों रखा विधान सोने का? वो इसलिए रखा कि इंद्रिय संयम पले, इंद्रिय सुखों में नहीं डूब जाए, दूसरी चीज प्रमादी नहीं हो जाए। प्रमाद कैसे? जिस दिन अपन ज्यादा सो लेते हैं, अच्छा बहुत सो लिए, तो क्या होता है, बहुत आलस आता है दिन भर, या बहुत अच्छा बढ़िया बढ़िया गद्दों पे सो लिए तो कैसा लगता है, अरे बहुत आलस आ रहा है, एक्टिवनेस नहीं रहती है। और क्या है, शरीर वगैरह के प्रति और ऐसा लगता है अरे रिलैक्स कर लो, अभी तो शरीर को आराम देना चाहिए, यही चीज लगती है। और एक दिन अपन नीचे सो के देखें, नीचे बिल्कुल जमीन पे, गद्दा छोड़ दें, कारपेट पे भी नहीं सोए अपन, एक दिन बस ऐसे ही नीचे सोएंगे तो कैसा लगता है? बिना तकिए आदि के अपन सोए, एक करवट से सो के देखें तो कैसा लगता है? वो एक्सपीरियंस आप करिएगा, जिसको एक्सपीरियंस करना हो तो उससे पता चलता है कि वो कितना, जो आलस है, आलस में कमी आती है, नींद टाइम पे खुलती है, और उसमें क्या है, प्रमाद नहीं आता, और शरीर के प्रति ऐसा नहीं लगता कि शरीर को और आरामी बनाया जाए, और जो अपने कार्य हैं, तप आदि जो कार्य हैं उसको करने में और दृढ़ता आती, क्योंकि क्या, शरीर के प्रति राग नहीं बढ़ाया गया वहां पे। तो इतनी सब चीजें जो है ये सब काम होते हैं भूमि पर शयन करने से। इसके लिए क्या है, भूमि पे शयन किया जाता है। ये 4 हो गए। अब आगे और देखते हैं। आगे है दिन में 1 बार आहार लेना। अब मुनि जो है, मुनि जीवन है तो आहार लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, बिल्कुल लेंगे, आहार भी करेंगे। क्यों? शरीर चलाना है। तो ऐसा नहीं होगा कि दिन भर लेते रहेंगे। अपन कितनी बार खाते खाना दिन भर में? पता नहीं, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार। और कब खाते हैं, दिन में कि रात में? कोई ठिकाना नहीं उसका भी। लेकिन मुनि जीवन में सिर्फ दिन में ही आहार किया जाता है, और दिन के साथ साथ सिर्फ 1 बार आहार लिया जाता है। अब दिन मतलब क्या? दिन अपने को समझना हो तो दिन मतलब ही नहीं होता है कि रोशनी दिख रही है बाहर तो दिन है। दिन मतलब होता है कि अंधकार जो होता है सूर्यास्त के समय से पहले। अभी अगर अपन डालें गूगल वगैरह पे सनसेट मिल्पिटस तो टाइम दिखा देगा इतनी बजे सनसेट हो गया, और उसके बाद भले ही रोशनी भी हो, लालिमा भी हो, तो सनसेट हो गया है। तो मुनिराज जो होते हैं, अब ऐसा नहीं कि सुबह उठे और चलो आहार पे निकल जाए, नहीं, उसका भी कायदा है कि सूर्योदय की 3 घड़ी के पश्चात
और सूर्यास्त होने के 3 घड़ी पहले तक ही आहार करेंगे। सूर्योदय के 3 घड़ी पश्चात, एक घड़ी में होते हैं 24 मिनट, तो लगभग 72 मिनट बाद ही आहार पे उतर सकते हैं सूर्योदय के, और सूर्यास्त के 72 मिनट पहले पहले ही आहार कर सकते हैं। ये समय टाल के ही आहार होगा उनका। और क्या कितनी देर तक खाएंगे, कितनी देर, जैसे एकादशना में लोग हैं, एकादशना में लोग क्या करते हैं, एक बार खाना है तो क्या करें, चलो एक बार बैठते हैं और क्या करते हैं, बढ़िया अच्छी दाल बाफले लड्डू और बढ़िया घी वाला बनेगा, वहीं पे 4 घंटे लगातार एकादशना करते रहेंगे, और वहीं पे ये खाया, वहीं पे सो गए, और फिर उठ के दूध चाय ले लिया, और क्या हो गया, बस हो गया एकादशना। तो वो एकादशना नहीं होता है, वो तो झूठा एकादशना है। तो यहाँ मतलब वो जितना छोड़ा अच्छा है, लेकिन वो झूठा एकादशना है। तो यहाँ पे जो है ये एक बार आहार करते हैं, और कितने समय तक, कि मैक्सिमम होगा 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त या 3 मुहूर्त तक, या तो 48 मिनट, या 48 मल्टीप्लाइड बाई 2 96 मिनट्स, या 96 प्लस 48 मिनट्स, ऐसे कुछ समयों तक ही होता है मैक्सिमम। ऐसे अलग अलग टाइम दिया हुआ है आहार लेने का भी। इसको बोलते हैं एक बार आहार ग्रहण करना, और वो भी दिन में। इसे कहते, ये है मुनिराजों का मूल गुण। क्यों है ये? और दूसरी चीज, एक बार तो लेंगे आहार, इन काय में लेंगे, वहां पे कोई थाली लगाएंगे उनकी, या थाली लेके आएंगे, आइए मुनिराज जी आपका आहार है, ये थाली में ये चीजें हैं, नहीं, वो हाथ में लेंगे, और खड़े खड़े। हाथ में क्यों लेंगे, हाथ में क्यों लेंगे, अंजलि, हाँ हाथ में क्यों लेंगे मुनिराज, हाथ में क्यों आहार लेंगे, क्या प्रॉब्लम है उनको? कोई ऐसे एक कटोरा दे दे कि लीजिए कटोरा, और ये कटोरा वापस रख जाना आप, हाथ में क्यों लेंगे? कोई बता सकते हैं हाथ में क्यों लेंगे? ऐसा होता है कि एक तो 2 चीजें, एक तो ये सर्व परिग्रह का त्याग है, किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करते, जो छोड़ रखी है। दूसरी चीज कि अगर जैसे कटोरा वगैरह कुछ लिया, कोई श्रावक देगा चांदी का, कोई देगा स्टील का, कोई देगा तांबे का, कोई और किसी धातु का देगा, तो उसके प्रति ममत्व भाव जग सकता है। तीसरी चीज सबसे बड़ी, अगर अपन किसी का भोजन करने जाते तो क्या करते हैं लोग, अच्छे से अरे ले लो, और थाली में एकदम से रख देंगे ऐसे करके। अब क्या हो गया, अब तो झूठा हो गया, अब तो खाना पड़ेगा। अब वहां पे ओवर ईटिंग हो जाए तो वहां तो फिर ध्यान में बाधा आएगी, और अगर नहीं खाए तो झूठा छोड़ दिया, झूठा छोड़ा तो हिंसा का दोष लगेगा। तो यहाँ पे हाथ होता है। अब हाथ में क्या है, कोई दे भी रहा है, ये बंद कर दिया, कहाँ देंगे अब? तो यहाँ पे क्या, ये बाध्यता नहीं हो पाती, और ये जितनी भूख है उतना ही खाया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत सारा रख दिया, क्योंकि भक्ति में तो लोग रखते जाएंगे बहुत सारा, अब उसको खाते ही रहेंगे तो बाकी अपनी मुनि जीवन की चर्या कैसे करेंगे? खा लिया खूब अच्छे से, कुछ अच्छा बना तो लोगों ने रख दिया, अच्छा हमारे यहाँ मुनि राजा हैं रख दो बहुत सारा, और फोर्स करते गए, वो थाली तो झूठी हो गई। तो ये हाथ में खाया, इसलिए हाथ में बंद कर दिया, नहीं लेना, बंद कर दिया। और खड़े खड़े लेंगे, खड़े खड़े इसलिए लेंगे, एक तो ये चीज, किसी का सहारा नहीं लेंगे कि दीवार के सहारे टिक्के खड़े हो गए, खंबे के सहारे टिक्के खड़े हो गए, नहीं, ये इसलिए कि वहां पे जब तक स्वस्थता है शरीर की, जब तक शरीर समाधि के लायक नहीं हुआ है, तब तक तो मैं आहार लूंगा, जब तक मैं अपने पांवों पे खड़ा हो सकता हूँ। और जब मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा, अशक्त हो गया, तो मैं आहार पानी भी छोड़ दूंगा। खड़े खड़े होने का एक कारण ये। दूसरी चीज, खड़े खड़े जब आहार करते हैं तो खड़े खड़े खाने से एक तो भोजन जो है वो कम खाने में आता है, ज्यादा खाने में नहीं आता। जब आहार भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, तो उस भोजन के 4 हिस्से किए जाते हैं। जो पेट है, पेट के 4 हिस्से किए जाते हैं। 2 हिस्से को आहार से भरा जाता है, 1 हिस्से को पानी से भरा जाता है, और 1 हिस्से को खाली रखा जाता है। यह होता है आहार करने का विधान। अब वो कैसे करेंगे हिस्से?
तो कोई सोनोग्राफी वगैरह नहीं होगी, उसमें बस इतना होगा कि वो खुद को पता होता है कि मेरे को कितनी भूख है, तो चलो इसका आधा खाएंगे, 1/4 को पानी से भरेंगे और आधा खाली छोड़ेंगे। यह है विधान भोजन, ये आहार करने का। कितना खाएंगे, तो जो अपन ने सुना होगा 32 ग्रास लेते हैं मैक्सिमम, 32 ग्रास। तो 32 ग्रास में कोई रोटी गिनने लग जाए कि देखो 32 ग्रास तो होगा इनके, ये तो ज्यादा खा रहे हैं। तो 32 ग्रास में जो 1 ग्रास होता है, 1 ग्रास का अगर मेजरमेंट लेना हो तो अपन 1000 चावल लें। कितने? 1000 चावल, 1000 चावल लें, उनको उबालें, ठीक है। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू, वो जितना अमाउंट हुआ ना, वो जितना ताकतवर है और वो जितना क्वांटिटी का है, उतनी क्वांटिटी कहलाती है 1 ग्रास। 1000 चावल, 1000 चावल, 1000 काउंट आप लेना और बनाना, कितने बनते हैं वो चावल, वो आप काउंट कीजिए और वो देखिएगा, तो उतना कहलाता है 1 ग्रास, उतनी क्वांटिटी। तो ऐसे ही कितने हो गए? 32,000 चावल आप उबाल के देखना, जितनी वो क्वांटिटी हुई वो कहलाते हैं 32 ग्रास। ऐसा नहीं कि चावल ही देना है, फिर वो एक क्वांटिटी बताने के लिए कि कितना होता है 32 ग्रास मतलब, तो उतना मैक्सिमम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 32 ग्रास से मतलब वो है। और दूसरी चीज इसमें कि जो भूमियां हैं वो शुद्ध होना चाहिए। जहां पे आहार कर रहे हैं खड़े खड़े, वहां पे तीनों भूमियों को देख के आहार करते हैं। तीनों भूमि के कौन सी? जहां पे खुद खड़े हैं, और जहां पे देने वाला खड़ा है, और जहां पे जो भोजन करते वक्त गिर रहा है, उन तीनों चीजों को मार्जन करके अपनी पिच्ची से फिर ही आहार करते हैं। इसे कहते हैं तीनों भूमि की शुद्धि देख के, अपने पांव पे खड़े होके खड़े खड़े आहार लेते हैं। कौन? मुनिराज। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बोला खड़े खड़े आहार लेते हैं। हमने तो देखा है कई बार फोटोज वगैरह में कि कोई मुनिराज है, उनको 2 मुनिराजों ने पकड़ा और उनका आहार हो रहा है। और हमने यहाँ पढ़ा है कि खड़े खड़े बिना किसी के सहारे के लेते हैं। यह बात तो कुछ समझ में नहीं आती। तो इसका जवाब यह है कि बीच में कोई अस्वस्थता हो जाए, समाधि की हालत नहीं हुई है, अस्वस्थता हो जाए तो भोजन पानी छोड़ नहीं देंगे। वहां पे उस अस्वस्थ अवस्था में सहारा आदि लेंगे अन्य मुनिराजों से, और वो उनको पकड़ के खड़े होंगे ताकि इनका चल पाए और स्वस्थ हो पाए और वापस मुनिचर्या वैसी पाल पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त छोड़ देंगे, आहार ही नहीं करेंगे। वो सब इस समय के लिए है कि अब शरीर की हालत ही नहीं बची ऐसी कि कुछ हो सकता है, तो उस समय फिर आहार करना छोड़ देंगे, क्योंकि खड़े खड़े नहीं ले पाएंगे आहार। वो उस समय के लिए वो बात है, ठीक है। ये भोजन संबंधी 2 बात हुई है ना। ये जितनी भी चीजें हैं ये बाहर में दिखती है, और पहचानना है कि मुनि कौन है बाहर से, तो ये 7 चीजें तो बाहर में दिखती है। अब जो अंतिम चीज है, अंतिम चीज जो सबसे बड़ी है, केशलोच। केशलोच, केशलोच इतनी बड़ी चीज है कि केश, बाल जो हैं, अब बाल तो हैं, बढ़ते भी हैं बाल, यहाँ पूरे बॉडी पे बाल आते हैं। अब क्या करें उन बालों का? बालों को बढ़ा ले अच्छे से, क्या करें? और बालों को खूब बढ़ने दें। बहुत सारे साधु होते हैं ऐसे जो बढ़ने देते, खूब बड़े बड़े बालों को बिल्कुल बढ़ने दो। बढ़ने दें? नहीं, बढ़ने नहीं देना है। क्या करें फिर? कैंची से काट लें? नहीं, कैंची से भी नहीं काटना है। केश लोच में जो अपने बाल होते हैं यहाँ के सर के, और दाढ़ी और मूछ के जो बाल होते हैं, इनको ऐसे उखाड़ के फेंका जाता है। लिटरली उखाड़ा जाता है ऐसे, कैंची से नहीं काटा जाता है, ट्रिमर नहीं चलाई जाती है। ये अपने हाथों से करना होता है। क्यों करना होता है ये हाथों से? कितना बड़ा कैसा काम दे देते हैं, ये करते करते खून भी आ जाता है। और इतना डेवलप्ड है टेक्नोलॉजिकली, फिर भी ये काम क्यों दे दिया? कुछ और काम दे देते। कितना बड़ा काम दे दिया, क्या ये तोड़ दो, निकाल दो बाल आदि, क्या बात है? ये इसलिए बोला कि एक तो ये जो है बाहरी चिन्ह है, आपको जितने भी होंगे ये जो चिन्ह है, एक तो नग्न रहना और केशलोच करना, ये सब चीजें
सिर्फ दिगंबर मुनिराज में ही मिलेगी आपको। मुनिराजों में ये चिन्ह है, लिंग है, ये पहचानने का तरीका है। बाकी सब चीजें दुनिया में जितने साधु हो रहे हैं सब में बाकी कुछ चीजें पाई जा सकती है। ये एक बार भोजन कर रहे हैं, खड़े होके कर रहे हैं, हो सकता है। इन केश लोच आदि जो काम है, ये काम सिर्फ ये लिंग है ये मुनिराजों को पहचानने का। क्यों ऐसा करते हैं? एक तो ये चीज कि मुंह आदि के बाल बढ़ जाएंगे तो उसमें क्या होगा, बढ़ाते गए तो उसमें जीव पैदा हो जाएंगे। एक होते हैं जू आदि पैदा हो जाते हैं, और कुछ सम्मूर्छन जीव भी पैदा हो जाते हैं और भी। तो उन जीवों की विराधना होगी, उस विराधना से बचने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अगर उनको बढ़ाया तो क्या होगा, उससे उसमें राग भाव पैदा होगा कि अरे कितना अच्छा लग रहा हूं मैं, थोड़े से बाल की सेटिंग अच्छी कर लूं। कितनी दुकानें खुली हुई है बालों की सेटिंग करने के लिए कि बढ़िया अच्छा हेयर कट लुक हो जाए, कितने ब्यूटी पार्लर्स खुले हुए हैं। तो बालों में उनको अपने आप को श्रृंगार करने में ही लगे रहेंगे, उसी में राग भाव बढ़ाते जाएंगे बालों में ही। मुनिराजों को आप देखना कि जितने भी सब जने, जितने भी और भी प्रवचन देते हो साधु लोग और भी लोग, सब बिल्कुल व्यवस्थित सज के आते हैं। और दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो कभी भी देखना आप 4 महीने आप देखना, कभी भी उनकी हालत जो है एक जैसी नहीं दिखेगी शक्ल से, क्योंकि अपने आप को सजा के नहीं आते ऐसे बालों को और बढ़िया करके आए हो, ऐसे करके नहीं आते हैं। वो जैसे हैं वैसे ही चलते, क्योंकि राग नहीं है ना, इन चीजों के प्रति राग नहीं करा है बालों आदि के प्रति। तो वो क्या है, और मुनिराज जी वो करने लग जाए तो श्रावकों को क्या उपदेश मिलेगा, अच्छा बिल्कुल टिप टॉप रहना चाहिए, बढ़िया सज धज के। नहीं, लेकिन वो उनका शरीर के प्रति सज धज का उपदेश दे ही नहीं रहे हैं। इसके प्रति तो राग छोड़ने का उपदेश है, और वही खुद ने ग्रहण किया है। तो राग भाव पैदा नहीं हो, इसलिए वो केशलोच किया जाता है। दूसरी चीज, ये जो केशलोच है, केशलोच अपने हाथों से किया जाता है। अगर अपने हाथों से नहीं भी हो पाए कदाचित, तो दूसरे मुनिराज आदि की सहायता से किया जाता है। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर मान लीजिए कोई बाल कटे हुए हो किसी के ऑलरेडी, और वो बोले महाराज दीक्षा दे दो आप, तो बोलेंगे पहले बाल बढ़ा के आओ तुम, फिर देंगे। क्यों? क्योंकि केशलोच में पता चल जाएगा ये व्यक्ति भयंकर कष्ट जो आने वाले हैं मुनि जीवन में, उसको सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। कभी आहार नहीं मिला तो शरीर की वेदना को सह पाएगा कि नहीं। कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो उस वेदना को सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। और केशलोच में क्या है, वो टेस्टिंग हो जाती है कि अभी दीक्षा हो रही है तो स्टार्टिंग ही केशलोच से करेंगे, पता चल जाएगा तुम सह पाओगे कि नहीं सह पाओगे, मुनि जीवन को अच्छे से पाल पाओगे कि नहीं पाल पाओगे। क्योंकि इसमें जितनी भी आत्मीय शक्ति होती है वो पता चल जाती है, कितनी शक्ति है हमारी आत्मीय शक्ति। ये निकालते वक्त वो झुंझुनाते हैं, बिल्कुल ऐसे सर वर सब झुंझुनाता है ऐसे खींच के निकालने में, बहुत बड़ा तप है ये। तो ये कार्य जो है ये बिल्कुल ममता रहित होने के लिए, शरीर के प्रति ममता भाव पूरी तरह से छोड़ने के लिए ये कार्य किया जाता है। काय क्लेश, ये कार्य जो है ये मुनि जो है ये केशलोच करते हैं। केशलोच में हमने भी सुना होगा पंचमुष्टि केशलोच। तो पंचमुष्टि केशलोच दो अपेक्षा से है कि एक तो ये 5 होती है, 5, तो इसको बोलते हैं 5 चीजों को मिला के मुट्ठी बन गई, तो पंचमुष्टि केशलोच। और दूसरा एक और है कि 5 बार में ही पूरे बालों को उखाड़ के फेंक दिया, इतनी आत्मीय शक्ति है, 5 बार में ही उखाड़ के फेंक दिया, तो ये पंचमुष्टि केशलोच। तो ये शब्द सुने होंगे हमने केशलोच। तो दीक्षा जब होती है तभी ये केशलोच किया जाता है। तो ये इससे क्या है, जैन लिंग प्रकट होता है कि ये जैन मुनिराज है, ये हाथ से काटते हैं बाल, तोड़ते हैं। अब दूसरी चीज, ये हाथ से क्यों करते हैं, कैंची आदि ले लेते हैं। अब कैंची आदि अगर प्रयोग करेंगे तो उसको अपने पास में रखें, उसको पास में रखेंगे तो परिग्रह का दोष, और किसी से मांगेंगे तो ऐसे दीनता वाली हालत की दे दो प्लीज, कोई दे दो, किसी के भरोसे बैठ गए, तो दीनता वाला जीवन नहीं है मुनिराजों का। और किसी से मांगा और उसने बोल दिया नहीं हम नहीं दे रहे, तो क्या वहां मुनिराज का तिरस्कार, तो वो इतने महान जीवन का तिरस्कार हो जाए, ये कार्य शोभा नहीं देता। इसके लिए अपने हाथ से अपनी आत्मीय शक्ति बढ़ाओ और केशलोच करो,
उस्तरा और इन सब, और किसी नाई को बुला लो, नहीं पैसे कहाँ से देंगे नाई को, बहुत सारी चीजें हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कैश लॉज कितने टाइम बाद करें, रोज तोड़ लें एक एक बाल, इजी रहेगा, रोज एक एक तोड़ लें। कब करें कैश लॉज, क्या रोज यही करते रहे, बाल ही तोड़ते रहे रोज के रोज, नहीं। तो कैश लॉज जो है उसका उत्कृष्ट काल है कि 2 महीने में ही कर लो, या फिर 3 महीने में कर लो, या मैक्सिमम 4 महीने में कर लेना चाहिए। अब ये अलग अलग क्यों टाइम पीरियड बताया, कि सबके बालों की जो ग्रोथ है वो सेम नहीं होती है, किसी की बहुत जल्दी होती है, किसी की धीरे से होती है। तो जिस हिसाब से कि ज्यादा सज नहीं जाए शरीर, उन बालों के प्रति राग पैदा नहीं हो जाए, और जितनी ग्रोथ हो उस हिसाब से, उस फ्रीक्वेंसी से ये केश लॉज कर लेना चाहिए। ये यहाँ पे ऐसा विधान है। तो ये पूरी केश लॉज संबंधी बातें हुई। ऐसे अपने 7 अन्य गुण जो है, आज अपन ने 7 अन्य गुण भी देख लिए। ऐसे 28 मूल गुण सहित साधु परमेष्टि होते हैं। ये इतनी बात क्यों करी अपन ने, इतनी बात चालू हुई थी इन 2 लाइनों से। इसको पढ़ लेते हैं इस लाइन को, और आज साधु परमेष्टि का कंप्लीट करते हैं। व्रत समिति गुप्ति चारित्र धर्म वैराग्य भावना हृदय धार, है द्रव्य भाव संयम मय मुनिवर, सर्व साधु को नमस्कार। व्रत 5 महाव्रत पालने वाले, 5 समितियों को पालने वाले, और 3 गुप्तियों को पालने वाले, मन वचन काय की गुप्ति को पालने वाले, ऐसे 13 प्रकार का चारित्र भी कहा जाता है, और चारित्र ही धर्म है। ऐसे 13 प्रकार के चारित्र को पालने वाले, या फिर इस एक और अपेक्षा से समझा जाए कि 28 गुणों को पालने वाले, और वैराग्य भावना को हृदय में धारण करने वाले, राग रहित रहने वाले, राग को नहीं आने देने वाले, किसी भी चीजों के प्रति न राग न द्वेष नहीं आने देने वाले, और वैरागी जिनके जीवन में झलकता हो, जो वैरागी ही रहते हो, मुनि बनने के बाद भी राग को आने नहीं देते किसी भी चीज के प्रति, ऐसे वैराग्य को हृदय में धारण करने वाले, और जितने भी कार्य किए, 6 आवश्यक, 7 मूल गुण, समिति, गुप्ति, 6 आवश्यक, और 5 महाव्रत, और 5 इंद्रिय विजय, ये सब क्यों करा, वैराग्य धारण करने के लिए। और वैराग्य के लिए क्या किया जाता है, 12 भावनाएं भाई जाती है। 12 भावनाओं को की बात अभी नहीं कर रहे अपन। और क्या करते हैं साथ के साथ, हे द्रव्य भाव संयम मय मुनिवर। अब ये द्रव्य संयम और भाव संयममय मुनिवर क्या होता है, तो द्रव्य संयममय मुनिवर होते हैं कि बाहर से सारे व्रत समिति गुप्ति इन सबको पालन किया, ये तो हुआ द्रव्य संयम। 5 इंद्रिय विजय और मन पे विजय, और 6 काय के जीवों पर विजय, उनके रक्षा करी, विजय मतलब उनकी रक्षा करी, ये तो द्रव्य संयम हुआ। और भाव संयम हुआ, ये सब काम किया क्यों था, कि सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में यमन करने के लिए, अपनी आत्मा में रहने के लिए जो कार्य होता है उसे कहते हैं भाव संयम। जो द्रव्य से भी संयमी है, और बाहर से भी और अंतरंग से, दोनों रूप से जो संयमी है, ऐसे कौन होते हैं, मुनिवर ऐसे होते हैं। मुनियों में भी श्रेष्ठ, जो द्रव्य से भी संयमी और भाव से भी संयमी, वर यानी कि श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, बेस्ट, मुनियों में भी बेस्ट, ऐसे जो भी हैं उनको कहा जाता है साधु। ऐसे सारे साधुओं को मेरा नमस्कार है। यहाँ पे अपनी बात हुई साधु परमेष्टि की। अब पंच परमेष्टि का स्वरूप समझ के आगे क्या भावना होती है, क्या क्या चाहते हैं अपन, ये बात अब अपन आगे के जब भी बात होगी तब अपन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन अभी तक?